0.7 अभी भी वही है। देखो भाई, ठीक है, अब यहाँ से ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। VDD-Q 0.6 वोल्टेज सर ने लिखा हुआ होगा स्टोरेज आईसी के लिए, ठीक है, ये बंद हो गया तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो गई एक साथ। अब इतने देखो 0202, अब ये है हमारी डीसी मशीन की रीडिंग। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक फ़ोन हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हमारे को कलेक्ट हुआ, मॉडल है इसका कैमन 20 Pro 5G। अब ये 5G फ़ोन है, साथ ही साथ इसका एक एडवांटेज है कि इसमें 5 पावर आईसी लगी हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा भी है, कुछ APT पावर है जिनको हम डेड सेक्शन में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसमें 5 पावर आईसी हैं। अब बात क्या है, बात ये है ये फ़ोन डेड है, प्लस जैसा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि सर ये जो सर्विस सेंटर पे दिखाया हुआ है, दूसरा सर्विस सेंटर के बाद उनके एरिया की जो बड़ी मार्केट है उसमें दिखाया हुआ है। अब एक बात सोचो, एक दुकानदार अगर एक फ़ोन को दिखाने जाएगा तो वो किसको देगा जाके फ़ोन? आप लोग खुद सोचो, अगर आप किसी दूसरे को फ़ोन दोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है तो उसी को दोगे ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हमारा ये फ़ोन है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, क्या प्रोसेस होने वाला है और इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो कोई भी डेड फ़ोन हमारा किसी भी तरीके का हो, उसकी ट्रेसिंग हमारी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम चेक करते हैं उसका USB एम्पियर। तो यहाँ पर USB एम्पियर रीडिंग ज़रा चेक करके बताओ, बैटरी लगाओ। हाँ, दिख रहा है ना? ठीक है, ज़रा इसका USB एम्पियर रीडिंग बताओ। 0.7। अब यहाँ पर जो 0.7 USB एम्पियर रीडिंग आ रही है, इससे हमें एक चीज़ कंफर्मेशन होती है कि हमारा 5 वोल्ट तो जा रहा है, क्योंकि चार्जिंग इंडिकेशन दिखा रहा है तो हमारा एटलीस्ट 5 वोल्ट तो जा रहा है। और ये जो कंडीशन होती है हमारी डेड की कंडीशन होती है। अब डेड कहाँ से है, इसको हम कैसे समझेंगे? उसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारी डीसी मशीन में। तो डीसी मशीन इसका है केबल, नहीं है, चलो कोई नहीं, एक काम करो, 2 वायर लो। देखो अगर हमारे पास डीसी मशीन में कोई भी वो नहीं है तो बस हम इसकी बूटिंग चेक कर सकते हैं। बूटिंग चेक करने के लिए हमें 2 वायर की नीड पड़ेगी और एक हम लगाएंगे इसके पॉजिटिव पे और एक हम लगाएंगे इसके माइनस पे कि ये फ़ोन बूट कर रहा है या नहीं। बूट करने से मतलब ये है कि क्या इस फ़ोन के अंदर CPU तक कोई पावर जा रही है या नहीं। देखो ज़रा डीसी को देखते हैं हम एक बार। डीसी वायर हटा रहे हो, हटा दो, ठीक है, छोड़ दो ऐसे नहीं। क्या बूटिंग? जीरो टू, ठीक है। देखो 0202। अब ये है हमारी डीसी मशीन की रीडिंग। ये रीडिंग नहीं, ये हमें फॉल्ट बताता है। हकीकत में ये हमें फॉल्ट बताता है। जो भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ डीसी मशीन रीडिंग से कैसे फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे इस क्लास के बाद, तो वो चीज़ है। अब इसने हमें बताया कि हमारी 0202 रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर या तो हमारा CPU ख़राब है पूरी तरीके से, या फिर देखो CPU ख़राब है तो इसका मतलब क्या है, CPU को सारी रिक्वायरमेंट जा रही है, CPU ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। या फिर इसकी दूसरी कंडीशन निकल के आती है कि हमारे CPU को प्रॉपर वोल्टेज ना मिल रही हो। 0 से लेकर 50 तक जो रीडिंग होती है वो हमारी CPU को ऑन करने के लिए होती है। अब यहाँ से हमारी 10 तक भी नहीं गई, तो यहाँ पर हमें जो चीज़ देखने को मिली अभी करंट टाइम पे, तो इसका मतलब ये था कि इस फ़ोन के अंदर हमें बूटिंग जो मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा लो मिल रही है। इसको बोलते हैं लो बूटिंग केस 2।
अब लो बूटिंग केस के अंदर लोग बहुत सारे सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं, लेकिन हम सीपीयू को रिवॉल्व करने वालों में से नहीं है, ना सीपीयू को डायरेक्टली उठा के इधर उधर डालने वालों में से। तो ये तो पंचर वालों के काम है, हम जो काम करेंगे वो प्रॉपर करेंगे। ज़रा एक बार उठाते हैं। अब इस फ़ोन के अंदर हम क्या चेक कर लें? सबसे पहले हम ये चेक कर लेना कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। कोई कंपोनेंट तो डैमेज नहीं है, लेयर तो डैमेज नहीं है, आईसी तो डैमेज नहीं है, ठीक है। तो अभी हम वो चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। क्लियर दिख रहा है ना? चलो तो एक एक करके स्टार्टिंग करो। और रंजन सर बताते हुए चलो कि पावर सेक्शन के कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं। लो एक सेकेंड। हाँ ठीक है, देखते हुए चलो भाई। अभी कोई कहीं पर काम किया हुआ लग रहा है? पावर नहीं लग रहा ना? नहीं। ये कॉइल पे क्या हो रखा है ज़रा दिखाओ पावर आईसी के पास। ब्लैक ब्लैक नहीं, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब इसमें अभी काम नहीं हुआ। नहीं हुआ है। आगे बढ़ो। चलो इसका सीपीयू साइड दिखाओ। ये तो ठीक है, अभी नेटवर्क सेक्शन की सारी शील्ड लगी हुई है इसकी, तो यहाँ पर अभी हमें कोई काम किया हुआ नहीं लग रहा है, ठीक है। सीपीयू की तरफ कोई काम? सीपीयू का शील्ड लगा या नहीं लगा? लगा है ना, ठीक है। सीपीयू का शील्ड लगा है, बस ऊपर के इसके जो थर्मल पैड होते हैं वो हटे हुए हैं। आगे तो साफ। इसको क्लियर करो फैसल जी। हाँ अभी क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल एक अनटच बोर्ड मिलता है, फ्रेश कंडीशन बोर्ड। अब दिक्कत क्या है फिर? एक फ्रेश कंडीशन बोर्ड है, अनटच बोर्ड है, तो अब इसमें हमें कैसे काम करना है, ट्रेसिंग स्टार्ट कैसे करनी है? तो सबसे पहले तो हम इसके सेक्शन में चलते हैं। अब इसका सेक्शन क्या कहता है हमसे? इसका सेक्शन कह रहा है, छोड़ दो कोई नहीं। हमने ये फ़ोन ऑलरेडी अभी इसको देखने से पहले हमने खोला था, तो हम ये देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा चलने लगा। देखिए क्या है कि बेसिकली अभी हमें जो चीज़ें चेक करनी है वो ये है कि इसके अंदर सर्किट क्या है। तो हमने इसका सर्किट खोला, हम इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। हम चलते हैं इस फ़ोन के अंदर। तो ज़रा इसका मॉडल क्या था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कैमन 20 प्रो 5G, ठीक है। ये है टेक्नो। टेक्नो के अंदर अभी हम चलेंगे तो कैमन 20 प्रो 5G, इसके अंदर अभी हम सर्किट देखते हैं। सर्किट लगा कौन सा है? इसके अंदर एक आईसी लगी है MT6360P। हमने आपको DC टू DC वाले सेक्शन में पढ़ाया था 63 और आगे P लगा हो, तो वो हमारी एक DC टू DC आईसी होती है, ठीक है। सेकंड, अब ये हमारी एक DC टू DC आईसी है, प्लस ये पावर का भी काम करती है इस फ़ोन के अंदर। इसके अंदर एक आईसी लगी है ये MT6359VPP, दूसरी आईसी है MT6315GP, तीसरी आईसी है MT6315BP और चौथी आईसी है MT6315RP। पहले तो मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर ये जो तीन आईसी हैं स्पेशली यूज़ की गई, क्यों की गई है। देखो आज के टाइम पे हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नए सारे फ़ोन्स चाहिए, तो कैमरा भी हैवी चाहिए। हमारे को चाहिए कि हमारे पास जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो भी हाई हो, और हमारी सिम, इंटरनेट स्पीड, हर एक चीज़ को। तो जहाँ जहाँ हमें वोल्टेज की नीड पड़ती है, तो वोल्टेज से ज़्यादा हमें जो नीड पड़ती है वो पड़ती है एम्पियर की। तो इन आईसीओ को लगाने का मतलब बस इतना ही है, यहाँ से वोल्टेज निकाल के एम्पियर हाई कराया जा सके इन बक कॉइल्स के थ्रू, क्योंकि हमारा जो सीपीयू चलता है वो एम्पियर्स के ऊपर चलता है। अगर आप देखोगे तो सीपीयू में ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज जाएगी लास्ट 1.8, और एम्पियर कितना कितना जाता है, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर,
ठीक है। कभी कभी 2 पावर आईसी एक में जुड़ जाती हैं तो 336 एम्पियर, ठीक है। तो सीपीयू को जो हैवी रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है? एम्पियर, ठीक है। तो सीपीयू हमारा एम्पियर बेस काम करता है। अब यहाँ पर हमारी ये जो 4 आईसी हैं, 4 पावर आईसी ये है प्लस एक पीछे है, टोटल मिलाकर 5 पावर आईसी। 5 पावर आईसी को हम कैसे चेक करें? पहले क्या इसको चेक कर लें, क्या इसको कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, और अगर इसको भी नहीं करें तो किसको करें? तो इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास ये जो सर्किट लगा हुआ है, हमने ऑलरेडी इसका ना एक सर्किट बनाया हुआ है जो हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। अब हम इसके ऊपर गए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी हम यहाँ पर 5 पावर आईसी पर हैं, तो 5 पावर आईसी में इसमें पहली पावर आईसी का नाम है MT6359BVB, दूसरा MT6360PP और MT6315GP, और है एक MT6315RP, एक है MT6315BP। सारी आईसियाँ हैं। अब इन आईसीयों में कितने, देखो हमारी जो चेकिंग होती है वो हमने 3 स्टेप में बताई। पहला बक, दूसरा एलडीओ, तीसरा कंट्रोल, ठीक है। हम इसमें समझते हैं कि इसमें कितने बक्स होते हैं। तो अगर हम बात करें MT6359 में, इसके अंदर 10 बक कॉइल्स होती हैं। अब कितनी हमारी डेड फ़ोन को चलने के लिए रिक्वायरमेंट्स है ये हम आप लोगों को बताएंगे। दूसरी, इसके अंदर 32 एलडीओ होते हैं जिसमें 6 एनालॉग होते हैं, 5 डिजिटल होते हैं और एक आरटीसी का एलडीओ होता है, ठीक है। और कंट्रोल सेक्शन में इसके 9 ट्रैक्स होते हैं, 9 ट्रैक। अब वो कौन कौन से हैं उनको भी हम समझेंगे। प्लस इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई अगर 6G मॉडल आया या कोई भी आया तो हम कंट्रोल सेक्शन को कैसे देखेंगे। बात करते हैं, 2 बक्स हमारी इसके अंदर होती हैं और 6 एलडीओ होते हैं जिसमें से 2 यूज़ होते हैं, 2 यूज़ ओनली, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें कंट्रोल सेक्शन में 4 ट्रैक होते हैं। इसके कंट्रोल सेक्शन में ये जो आईसियां लगी होती हैं स्पेशली फॉर बक सेक्शन, ओनली बक। एक के अंदर 4 बक यूज होती हैं और कंट्रोल सेक्शन के 4 ट्रैक होते हैं। दूसरी के अंदर भी 4 बक्स होती हैं और 4 ट्रैक होते हैं। तीसरी के अंदर भी 4 बक होती हैं और 4 ट्रैक होते हैं। अब पहली चीज़ और आखिरी चीज़, इस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश मत करना, कुछ चीज़ तो हम कमी करके छोड़ते हैं, ठीक है। तो बस कॉपी करने के लिए कोई नहीं सोचे, वरना हमारे स्टूडेंट से उस पर कमेंट करेंगे कि इसमें ये कमी है। देखिए, तो यहाँ पर कितनी बक कॉइल्स हो गई? 10, 12, 16, 20, 24 बक कॉइल्स। अब 24 में से कितनी एक्टिव होंगी और कब एक्टिव होंगी, किसके लिए होंगी? मेन रीज़न ये है, इन फ्यूचर अगर कोई आईसी आती है तो उसका डेड बूट सीक्वेंस हमें कहाँ मिलेगा? हम एक इंस्टीट्यूट में गए, उस इंस्टीट्यूट से हमें क्या बैकअप सपोर्ट है? आज इस वीडियो में उन सभी के रीजंस हम जानेंगे। ये आईसी है आज से पहले, अब ये आईसी आज आप लोग यूट्यूब पे डाल के सर्च करना या फिर आज से पहले कभी भी सर्च करना। इस आईसी का नाम है MT6359BVB। किसने आज तक इस आईसी का डेड बूट सीक्वेंस दिया? चलो, कोई ये बाजारों में मिलने वाला डेड बूट सीक्वेंस नहीं, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट का डेड बूट सीक्वेंस है, खुद मेरे हाथ का बनाया हुआ डेड बूट सीक्वेंस है, दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर चलते हैं हम बैक। अब इस फ़ोन को मैं चेक करूँगा, अभी मुझे नहीं पता मुझे स्टार्टिंग करनी कहाँ से, मुझे ये भी नहीं पता इस फ़ोन का स्कीमेटिक है या नहीं है, लेकिन हमारे डेड बूट सीक्वेंस पे आप 4 मोड पे काम कर सकते हो। पहला, अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है तो बल्ले ही बल्ले, मज़े आ गए फिर तो आपके। अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है तो और ज़्यादा मज़े आ गए, फिर बिटमैप होना चाहिए। अगर बिटमैप भी नहीं है तो हार्डवेयर सोल्यूशन होना चाहिए, फिर तो और अच्छी बात है। अगर हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है और स्कीमेटिक नहीं है, हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आप कैसे काम करोगे? ये इन सबको तो मिलेगा। अब आप लोगों को इन सब का मिलेगा भी, प्लस हमको ये अपनी चीज़ें बताएंगे भी ऑन कैमरा। अब आप लोगों को कितना मिला ये चीज़ें आप लोग देखिए। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे एप्लीकेशन में। हमारे एप्लीकेशन में जाने के लिए, और एप्लीकेशन मिलता कहाँ है? सबसे बड़ी बात, आप लिखो प्ले स्टोर पर जाकर अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और हमारे कोर्स के अंदर अभी हम जाते हैं और कोर्स में जाते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ऑनलाइन वाला कोर्स है, जो भी है, हमारे ऑफलाइन के लिए तो अलग से हमने एक बना रखा है। तो अब यहाँ पर हम गए, जाने के बाद अभी हम इस डेट सेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा क्या है क्या नहीं है वो हम आगे देखेंगे। इस डेट सेक्शन में हमने अभी जो देखा वो चलते हैं हम इसकी बेसिक टू एडवांस हार्डवेयर। इसमें जाएंगे हम एडवांस हार्डवेयर में। एडवांस हार्डवेयर में जाने के बाद अभी हमारा ये कौन सा सेक्शन है? डेट सेक्शन। तो डेट सेक्शन में चलते हैं। ये हमारा कौन सा सीपीयू लगा हुआ है इसमें? मीडियाटेक। तो मीडियाटेक में चलते हैं। इसमें कितनी पावर आईसी है? 5। लेकिन अब हम इसको जो डायग्नोस करेंगे वो हमारा 3 पावर आईसी का एक सर्किट है 6365, ठीक है, और एक आईसी का सर्किट है 6365 5 पावर आईसी। हम इस फोन को एक से डायग्नोस करेंगे, किससे? सिर्फ 3 पावर आईसी के। ऐसा नहीं है 4 पावर आईसी का ये पड़ा हुआ है, इससे भी आप डायग्नोस कर सकते हो। मैं आप लोगों को 3 पावर आईसी के हमारे डेडबूट सीक्वेंस की खास बात क्या है? आईसी का नंबर देखो 63 और अभी हम जो देख रहे हैं 63 और 59, कौन सी थी वो? 59 और 65। अभी दोनों को चेंज कर दिया। ये है डेडबूट सीक्वेंस, इसे कहते हैं एक्चुअल का डेडबूट सीक्वेंस। अगर ये किधर भी अगर ये ऐसी वैसी जगह मिलता होता ना तो हर किसी के पास होता। इसको मिलने के लिए हर एक चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर है पावर की, वोल्टेज, पावर की पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, वोल्टेज इनपुट आउटपुट कितना है, D2 D8 किस पैड से निकलेगा, कंट्रोल सेक्शन से निकलेगा या फिर एलडीओ सेक्शन से निकलेगा या आरटी के सेक्शन से निकलेगा या एक्सटीएल के सेक्शन से निकलेगा, सेक्शन कौन सा, कितने सेक्शन होते हैं हमारे डेट सेक्शन में, उसके बाद फॉरवर्ड वॉइस में कितना जीआर है और रिवर्स वॉइस में कितना जीआर है, सब कुछ होता है भाई। क्यों नहीं हो? आली टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ये, कोई ऐसा वैसा इंस्टीट्यूट नहीं। अब देखो बात करते हैं इस फोन को चेकिंग की। तो इस फोन की चेकिंग अब हम करेंगे इस डेडबूट सीक्वेंस से। तो पहला तो हम क्या ढूंढें? स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है, पहला स्कीमेटिक डायग्राम ढूंढ लें। चलो अब चलते हैं फोन के अंदर। जरा एक बार मुझे आप लोग बताओ, इस फोन का स्कीमेटिक डायग्राम है? सच सच बोलो, है? नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे डायग्नोस करूं? चलो मेरे पास इसका बिट मैप है। बिट मैप से मैं 110% ऐसी ट्रिक दूंगा आप लोगों को जिससे आप किसी भी डेड फोन को चेक कर सकते हो। सारे डेडबूट सीक्वेंस तो एप्लीकेशन में मिल गए, ठीक है, सेम तरीका, सेम ऐसे ही। अब इस डेडबूट सीक्वेंस को आप लोग कैसे यूज करोगे? चलो पहली ट्रिक बताता हूं। पहली ट्रिक है, यहां पर चले जाओ, वोल्टेज में, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में चले जाओ, ठीक है। अब देखो मैं आपको ट्रिक्स देता हूं। इसमें इतनी सारी लाइन है, सारी एक्टिव नहीं होंगी। जितनी लाइन है ये सारी एक्टिव नहीं होंगी, लेकिन अब आपको लाइन कौन कौन सी एक्टिव होंगी, जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, उसको समझ लो। फिर उसके बाद देखो हमें यहां पर देखो ये इतनी सारी लाइन है ना, मैं इसमें बता देता हूं कौन कौन सी लाइन एक्टिव नहीं होती, कौन कौन सी लाइन एक्टिव होती है, ऐसे भी समझ आ जाएगा, ठीक है। बी कैमरे की इनपुट आउटपुट की लाइन एक्टिव नहीं होगी, कैमरे के टाइम पे ऑन होगा, ठीक है, ध्यान रखो। अब एक छोटी सी बात है, एक ऐसा छोटा सा एग्जांपल मुझे दिख गया। मुझे अगर किसी फोन का बिट मैप भी नहीं और मेरे पास बस यही है तो कैसे चेक करना है? कुछ नहीं, बस हम चलते हैं हमारे डेडबूट सीक्वेंस में। अब इस डेडबूट सीक्वेंस में देखो मुझे क्या दिख रहा है। इस डेडबूट सीक्वेंस में मुझे एक लाइन चेक करनी है, ध्यान रखना, मुझे कुछ नहीं चेक करना, मुझे एक लाइन चेक करनी है। तो आपको डेडबूट सीक्वेंस ऐसा ही मिलेगा, या तो इस कोडिंग को कॉपी कर लो या इस कोडिंग को ऐसे करके मेरा ये नहीं चल रहा, ये जूम हो रहा है, कोई नहीं। यहां पर क्या लिखा है? वी कोर, ठीक है, वी कोर लिखा है। मैं चलता हूं, यहां पर आगे बढ़ते हैं। कहां गया भाई? आ गया, ठीक है। यहां पर मैं सर्च करूंगा, ध्यान से देखना, ऐसी ट्रिक मजा है। COR लिख देता हूं मैं बस, खाली कोर। नेक्स्ट करता हूं, जूम करता हूं, फिर नेक्स्ट। देखो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर क्या लिखा है? कोर, ठीक है, लेकिन ये हमारा वो वाला कोर नहीं मिला, वी कोर।
V4 मतलब वोल्टेज कोर। नेक्स्ट करता हूं, ये देखो एक और कोर मिल गया, ये है हमारा वो कोर। V मतलब वोल्टेज कोर, VDD मतलब VDD वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, और ये हो गया हमारा कोर। ये देखो यहां पर जाकर चेक कर सकते हो। एक और वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं। यहां पर वोल्टेज का नाम है, देखो यहां पर वोल्टेज का नाम है VEMC। ठीक है, हम चलते हैं, यहां पर लिख देते हैं VEMC। मिल गया भाई? अरे ये मिल गया VEMC। बताओ कैसा रहा? बढ़िया है नहीं? बढ़िया है ना? इस फोन का हमने ये मान लिया है ही नहीं डेड बूट सीक्वेंस। हमने इस फोन का स्कीमेटिक भी नहीं माना, कुछ नहीं माना, बस एक हार्डवेयर सोल्यूशन मान लिया, बिटमैप भी नहीं माना। ठीक है, अच्छा ये कितना इजी है, डायरेक्टली कंपोनेंट टू कंपोनेंट बताएगा। इस कंपोनेंट पे जाकर चेक करो, इस कंपोनेंट पे जाके चेक करो। इससे बेस्ट क्या चीज़ हो सकती है? हो सकती है कोई? बताओ, सच सच बोलो। नहीं हो सकती ना? चलो ये एक ट्रिक थी जो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक, ट्रिक नंबर 2। अब हम मान लेते हैं कि इस फोन का सिर्फ हमारे पास क्या है, बिटमैप। क्या मानते हैं भाई? बिटमैप है। ठीक है, देखो पावर की तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। पावर की को चेक करने के लिए स्कीमेटिक की जरूरत है नहीं, है ना? तो चलो हम पावर की को चेक कर लें पहले। और किसी भी चीज को चेक करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, उसका चार्जर लगाना है विदाउट बैटरी। ठीक है, लगाओ सर। यहां पर ना ये पावर की का इन्होंने वो दे रखा है टेस्ट पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पावर की का टेस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हमने ना उससे देख लिया बिटमैप से, आप लोग भी देख सकते हो। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको स्विच करते हैं। दिखाओ जरा एक बार, इसको हम आपकी तरफ कर रहे हैं। देखो यहां पर पावर की के पास, यहां पर पावर की का एक पॉइंट है। हाँ ये वाला देखो, ये वाला जो पहले नंबर का पॉइंट है ना, ये पावर की का है। पहले टेस्ट में। हाँ ठीक है, ये वाला ये वाला ना? जो थोड़ा डी शेप में बना है, डी शेप में। हाँ इसी पे अभी हम क्या चेक करते हैं, वोल्टेज 1.8 से लेकर 4.2 के बीच में आनी चाहिए। वन 1.9। जरा उसका लाइट जला लो, एक बार दिखाओ। लाइट कैसे? एक सेकेंड। जल गया। देखो भाई यहां पर, अभी दोबारा से दिखाओ, क्लियर दिख रहा है ना? 1.8। ठीक है, इसका मतलब नहीं, अभी हमें इसमें 1.8 वोल्टेज मिल गई। इसका मतलब हमारे पावर की पे वोल्टेज आ रही है। ठीक है, पावर की पे आ रही है, अभी हमें कुछ नहीं करना। अब देखो यहां पर कुछ वोल्टेज हमें डेड बूट सीक्वेंस को चेक करने से पहले चेक करनी होती है, जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ बैटरी लगाकर बनती है। कुछ वोल्टेज किससे बनती है? बैटरी लगाकर। लेकिन हमें बैटरी की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली चार्जर भी लगा सकते हैं। कुछ वोल्टेज बैटरी लगाकर बनती है, हम डायरेक्टली चार्जर लगाकर चेक करेंगे उन्हें, क्योंकि हमें बैटरी की जरूरत नहीं, हमारा फोन डेड है और हमें इसको, ये पहली वाली वोल्टेज हम चेक करेंगे। अब देखो इसमें एक वोल्टेज है हमारे पास, देखो इसमें एक वोल्टेज है VREF, ये बैटरी लगाने पर बनती है। जो आपने बोला था ना, ये वोल्टेज बैटरी लगाने पर बनती है। ये बैटरी पे, ये बैटरी पे, ये बैटरी पे, ये बैटरी पे, ये 5 वोल्टेज ऐसी हैं जो सिर्फ बैटरी लगाने पर बनती है। बूट सीक्वेंस हमारा स्टार्ट होता है फिर यहां से। ठीक है, अब हमको बैटरी लगाकर चेक नहीं करना, हमारे पास डेड सेट है, हम चार्जर लगाकर ही चेक करेंगे। इनिशियलाइजली फोन ऑन हो जाएगा तो हमें बैटरी की जरूरत नहीं है, हमें तो ऑन करना है। अगर नहीं मिलेगी वोल्टेज फिर हम आगे जाकर देखेंगे। अब यहां पर हमें एक जो चीज चेक करनी है वो है
वी रेफरेंस, रेफरेंस वोल्टेज होता है और ये एक आउटपुट है L12 से निकलेगा। कितने से निकलेगा? L12। कौन से सेक्शन से निकलेगा? LDO। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम इसको ढूंढ भी सकते हैं, अगर हमें ढूंढना है तो हम इसको ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन अब हम ट्रिक ही कुछ और देखेंगे। ट्रिक क्या देखने वाले हैं हम? ट्रिक देखने वाले हैं हम ये वाली। अब हमें जाना है इसकी पावर आईसी में। पावर आईसी में पैड नंबर देखना है, कौन सा? L12। कौन सा? L12। आजा भाई, अब देखो इस बूट सीक्वेंस का काम कितना हैवी है। L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पढ़ो इस पे क्या लिखा हुआ है। M नहीं, ये है। देखो क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस। नेक्स्ट L12 पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये कहाँ लेकर जा रहा है? ये रहा वो कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को देखने के लिए हम चलते हैं इसके इन आउट वोल्टेज में। तो यहाँ पर देखो इसके इन आउट वोल्टेज में भी ना वो वाली वोल्टेज नहीं दिखाई जो भी मैं हमारे डेडवुड सीक्वेंस में, वो वाली वोल्टेज थी, ये शायद ये वाला था। दूसरे नंबर का था या पहले नंबर का, ये हम कंफर्मेशन कर लेते हैं। दूसरे नंबर का, ठीक है। सेकंड नंबर ये देखो, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, इस पे हमारा 1.2 वोल्टेज आना चाहिए। कराओ सर चेक। ये वाला है, हाँ बिल्कुल सही। नहीं बन रहा है। आ रहा है कोई वोल्टेज? नहीं आ रहा। पहली वोल्टेज तो मिल ही गई है मेट्रो। आ गया? आ गया। 1.1 या 1.2 बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारी वोल्टेज है जिसको हमें मिल गई। अब हम सेकंड वोल्टेज पे चलते हैं। सेकंड वोल्टेज क्या कहती है? इसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग। सेकंड वोल्टेज क्या कह रही है कि सेकंड वोल्टेज बोल रही है VDIG, वोल्टेज फॉर डिजिटल, और नहीं, हाँ ये बैटरी लगाकर कर सकते हो, लेकिन हम सिर्फ चार्जर लगाकर चेक करेंगे। चार्जर लगाने से हमारा फोन इनिशियलाइजली ऑन हो जाता है, ठीक है। 1.8 वोल्टेज पावर आउटपुट वोल्टेज, और ये उस फोन का आउटपुट है, ये K10 से निकलता है। किससे निकलता है? करते हैं अभी हम इसको ढूंढते हैं। अब देखो आईसी कौन सी और हम सर्च किस में कर रहे हैं? K10 1 2 3 4, ये है K10, ठीक है। K10 पे क्लिक किया और इसको हम माइनस करते हैं। K10 पे क्लिक करने के बाद ये तो बड़ा पीछे ले जाकर फेंक रहा है। ये देखो, ये बोल रहा है सीपीयू के पास, यहां पर सीपीयू और स्टोरेज के पास इसमें ये वोल्टेज आ रहा है 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर के कैपेसिटर पे। जरा बैक कर लो इसको सर, ठीक है। कहाँ आ रहा है वो देख लेते हैं इसके इन आउट वोल्टेज से। अरे वाह, इसकी भी टच चलने लगी। नहीं, ये तो वही है। ये देखो 1 2 3 4 5, जो डेडबूट सीक्वेंस हम दे रहे हैं ना, वो ये दे नहीं पा रहा। देख लो अभी 1 2 3 कर दो सर। यही 5 5 बराबर वाला इसके, हाँ यही देखो 1.8 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा ओके है। तो हमारा डेडबूट सीक्वेंस का तीसरा स्टेप भी हमारा क्या निकला? ओके। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे जाने पर हम इसमें जो बता रहे हैं वो है चौथी स्टेप। इसको क्या बोलेंगे? VRTC, वोल्टेज फॉर रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल, ठीक है। ये एक VRTC 2.8 वोल्टेज होती है, और ये VRTC डोमेन के लिए 32 किलो हर्ट्ज के क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है। अब सोच लो, ये 32 किलो हर्ट्ज का क्लॉक जनरेट करता है।
अब जब क्लॉक नहीं आएगा ना तो सीपीयू ऑन होगा, नहीं होगा। अगर ये वोल्टेज भी मिसिंग हुई तो भी हमारा काम नहीं करेगा। तो ये निकलता है L13 से, और किस सेक्शन से निकलता है, RTC सेक्शन से। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा दूसरे फ़ोनों में, ठीक है। अभी तो अब इस वीडियो में इतना मिल रहा है ना लोगों को, यही बहुत है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं L13, ध्यान रखना पैड नंबर L13। तो L सीरीज के ये देखो, ये है L13, क्या लिखा है इस पे, L13 VRTC 2.8। इस पे क्लिक किया और ये कैपेसिटर है कहाँ हमारा इसका लगा हुआ, ये देखो उसके बराबर वाला, जहां पर अभी हम चेक कर चुके हैं ना, उसके बराबर वाला। कराओ जरा चेक, ये तीसरे नंबर का, टू पॉइंट प्रॉपर, ठीक है। तो हमारी चौथी स्टेप से भी हम गुजर गए और ये हमें क्या मिली, ओके। तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ, एकदम से नहीं होती, प्रॉब्लम की ट्रेसिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हम इसमें इन आउट वोल्टेज में देखें, क्या ये दिखाया था, देखो इस वोल्टेज का भी कोई जिक्र नहीं है। ये वोल्टेज मिसिंग होने से ना आपका आगे का सेक्शन ऑन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम जो चेक करेंगे वो है VXO 2.2 वोल्टेज। और VXO आउटपुट वोल्टेज होता है, ये क्रिस्टल के लिए यूजफुल होता है, P6 पे आता है ये। चलो अब हम इसको ढूंढ लेते हैं। P6 ये हमारे बैक सेक्शन में है। यहाँ पर ज़रा हम एक चेक कर लेते हैं, बैक सेक्शन में जाके पहले नंबर का, चलो ये हमारा डूबा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इस स्टेप को मिस करके नेक्स्ट करते हैं चेक, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा पहला ये मिस होगा ना तो आगे के सारे हमारे मिसिंग होंगे, ठीक है। क्योंकि ये डेडबूट सीक्वेंस चलता ही ऐसे है। इसमें आगे जाते हैं और आगे जाने पर हम चलते हैं HDMI 1 में। फिर दोबारा से अब हमारा VAUX वोल्टेज फॉर एक्सेलरी 1.8 वोल्टेज होता है, आउटपुट होता है N8 से निकलता है, LDO सेक्शन से निकलता है, ठीक है। चलो अब हम इसको देखते हैं। N8 N सीरीज LMN, ये देखो N8 ये लिखा है। N8 पे क्लिक करने के बाद ये लगा हुआ है, इसके सारे कंपोनेंट्स ऑक्सिलरी के ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 कंपोनेंट्स। और देखो ये कितना बड़ा काम करता है, इसका काम बहुत यूज़फुल होता है। यहाँ पर ये दिखा नहीं रहा क्योंकि इन्होंने इसको भी ढक रखा है, और जो मेन चीज़ है ना उसको उन्होंने बताया ही नहीं, जो बंद होने पर प्रॉब्लम आएगी। ये देखो ये 3 कंपोनेंट है, ठीक है। हम इसमें किसी पे भी चेक कर सकते हैं, इस रजिस्टर पे चेक कर सकते हैं, क्रिस्टल के पास कहीं भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा करा दो। गए वोल्टेज। ज़रा एक बार चार्जर निकाल के दोबारा लगाओ,
कभी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम लगे कि कोई वोल्टेज मिसिंग है तो चार्जर को एक बार दोबारा लगा के वेरीफाई करो। दूसरी साइड, कैपेसिटर पे दूसरी साइड चेक कर लो, उधर साइड छोड़ दो। तो ये वोल्टेज हमारा क्या है, मिसिंग। अब हमारी प्रॉब्लम अभी से हमें मिलना स्टार्ट हो गई। हम एक दो वोल्टेज और चेक करेंगे, अगर नहीं मिली फिर हम ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। देखो अब हमारा ये बोल रहा है वी कोर वोल्टेज फॉर कोर प्रोसेसर 0.6 से लेकर 1.2 वोल्टेज। किस पे आती है, L15 पे और L16। चलो बग सेक्शन किस सेक्शन से आती है, बग सेक्शन। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो इसमें कोर कौन सा था, L देखो L15 और L16 ये है वी कोर। यहाँ पर ये कोर का लगा हुआ है और हम इस कोर के दूसरी साइड क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये लाइन गई कहाँ है। ये लाइन गई है हमारे ट्रांसीवर में, ठीक है। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती, लेकिन यहाँ पर ये जो कोर लाइन काम कर रही है वो एक मॉडेम की तरह काम कर रही है। वैसे कोर लाइन का काम होता है कोर प्रोसेसर को ऑन करना, ठीक है। वैसे कोर लाइन का काम क्या होता है, कोर प्रोसेसर को ऑन करना। कोर प्रोसेसर किसमें होता है, सीपीयू के अंदर। लेकिन इसमें क्या काम कर रही है, ये लाइन ऑन होगी, लेकिन कब ऑन होगी, कुछ मिली सेकेंड्स के बाद, ठीक है। तो इस लाइन को चेक करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें एक लाइन है जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट 0.6 से लेकर 1.2 वोल्टेज, E15, E16, H15, H16 इतने पे आ रही है ये। चलो इसको भी ढूंढ लेते हैं। ABCDE ये देखो E15 और E16 इस पे हमने क्लिक किया। ये इसमें DVDD कोर का काम कर रही है या फिर ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट का। यहाँ पर देखो ये बड़ा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर पे हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या है, इसका प्रोसेस। ये देखो, ठीक है। इस वाले कैप पे हम चेक करेंगे कि हमारी कोर वोल्टेज बन रही है या नहीं। ज़रा एक बार चेक करो। और ये वोल्टेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चेक करना है, इस वाले कैपेसिटर पे, ये बड़ा वाला कैपेसिटर दिख रहा है जो मल्टीमीटर ऑफ है। ये बड़ा सा कैपेसिटर, हाँ इसी साइड पे। एक बार हम चार्जर दोबारा से लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या ये वोल्टेज बन रही है या नहीं। तो ये वोल्टेज नहीं बन रही। मतलब क्या हुआ, जो हमारी पावर आईसी है उसने आउटपुट निकालना बंद कर दिया है। अब आउटपुट निकालना बंद कर दिया कि यही आउटपुट नहीं आ रहा या सारे नहीं आ रहे। हम इसको आगे चेक करेंगे। हाँ देखो, उसके बाद ये हमारा एक सप्लाई बनेगी VPU VS RAM GPU वोल्टेज फॉर प्रोसेसर यूनिट A8 और B8 बग सेक्शन से निकलेगी। चलो हम A8 और B8 पे चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर जाएगा हमारा A8 और B8। ये देखो BPU की लाइन है ये, वोल्टेज फॉर प्रोसेसर यूनिट। ये देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस कॉइल पे चेक करेंगे। यहाँ पर ये जो हमारी दूसरी लाइन है, इसका कहीं कंपोनेंट लगा है इसमें, ये लगा हुआ है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। इस कंपोनेंट पे हम जाकर चेक करते हैं एक बार, और ये लाइन तो हमें ऑफ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये जो लाइन कहाँ जा रही है, ट्रांसीवर में, ठीक है। देखो क्या मिली, ऑफ। ये लाइन ऑफ और एक वो वाली लाइन ऑफ, क्योंकि ये दोनों क्या जा रही हैं, ट्रांसीवर में। अब ये ट्रांसीवर में क्यों जा रही हैं, क्योंकि कल हमने आप लोगों को जब बेसबैंड का सेक्शन पढ़ाया था, तो आई होप हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि रेडियो ऑफ का जिम्मेदार ट्रांसीवर कैसे हुआ, बताया था ना, बोलना नहीं है, ठीक है। उसमें तो वही चीज़ है जो इसका CPU में यहाँ से बक कॉइल्स डायरेक्टली जा रही हैं। पहले के फ़ोन्स में क्या होता था कि पावर IC से बक कॉइल्स का और ट्रांसीवर का कोई कनेक्शन नहीं था। अब यहाँ पर देख लो, दो बक कॉइल्स से वोल्टेज ट्रांसीवर में भी गया, तो इसलिए हमें वोल्टेज इसकी नीड पड़ रही है। अब हमारी यहाँ से ये कहानी देखो, यहाँ से समझना, देख कि हम क्या देख रहे हैं और मिल क्या रहा है हमें, मतलब हमारा डेडबूट सीक्वेंस किसका है और हम चेक किसको कर रहे हैं। और एक भी लाइन अभी हमें गलत नहीं मिली, सारी लाइन भाई, ठीक है। उसके बाद DVDD मॉडम, यहाँ पर 0.6, 1.2, A5 और A2, हाँ कर दो क्लियर, ठीक है। A5 और B5, यहाँ पर अब हम चेक करते हैं A5 और B5 क्या काम कर रही है। ये देखो A5 और B5 इसमें ग्राउंड दिखा रही है, A2 और B2। ओह शिट, यहाँ पर हम एक गलती कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम MT6315 FP, ये हमारी एक्सटर्नल पावर IC। यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है, वही तो मैं बोलूँ, डेडबूट सीक्वेंस गलत कैसे हो सकता है। फ्रॉम MT6315 FP, मतलब जो हमारी एक्सटर्नल पावर IC है। तो हम इन दोनों को भी अभी छोड़ देंगे। हम सबसे पहले आउटपुट किसका निकालेंगे, जो हमारा ये है। डेडबूट सीक्वेंस हकीकत में जो स्टार्ट होता है वो VS2 से स्टार्ट होता है। हमारा जो मीडियाटेक का डेडबूट सीक्वेंस स्टार्ट होता है वो VS2 इट मीन्स 1.3 वोल्टेज क्या है हमारा, लोअर LDO। और इसमें कितनी वोल्टेज बनती है, A3 और B3। देखो अभी हमें इस डेडबूट सीक्वेंस में कितनी लाइन मिली, एक कोर लाइन मिली और एक VS2 लाइन मिली। इन दो लाइन के अलावा अभी तक कुछ मिला नहीं मिला, मिली है सारी, लेकिन वो किस में जा रही है, ट्रांसीवर में। तो ट्रांसीवर के लिए हमें ज़रूरत है, अभी ट्रांसीवर ऑन होता है CPU, ट्रांसीवर होता है क्या, क्या होता है ऑन, CPU होता है ना, बस। तो अभी हमें VS2 को चेक करना है। अब VS2 एक लोअर LDO है, किससे निकलेगा, A3 और B3। ये देखो A3 और B3। डेडबूट सीक्वेंस गलत नहीं होगा, चेकिंग गलत हो सकती है आप लोगों की। यहाँ पर गए और ये देखो हमारा ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे जा रहा है, और इस कैपेसिटर से निकलकर यहाँ पर इस चीज़ को देखो, इस कैपेसिटर से निकलकर फिर ये दोबारा से पावर सेक्शन में आ रहा है। यहाँ पर ये बना, यहाँ से ये निकला और निकलकर फिर किस में गया, पावर सेक्शन में। लेकिन ये पावर सेक्शन में क्यों गया ये भी हम बताएंगे। तो अगर ये वोल्टेज हमें मिसिंग मिल गई, इसका मतलब अब हमारा डेडबूट सीक्वेंस यहाँ पर हमारे लिए मुकम्मल हुआ। फिर हमें सबसे पहले VS2 को बनाना पड़ेगा, क्योंकि VS2 नहीं बनेगा तो आगे की वोल्टेजेस नहीं बनेंगी, ठीक है। और बन सकती हैं किस कंडीशन में, अगर इसके अंदर रिटर्न CPU से आ रहा है, बन सकती हैं वो आगे की, लेकिन हमें ये वाली वोल्टेज बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो हम चेक कर लेंगे फिर भी। यहाँ पर अभी हम चलते हैं हमारे फ़ोन के अंदर दूसरी जगह पर,
VS2 एक लोअर एलडीओ, और लोअर एलडीओ का यूज क्यों किया जाता है वो देखते हैं हम। यहां पर ये वाला कैपेसिटर, जरा बताओ वोल्टेज आ रही है? नहीं आ रही है, लेकिन लोअर एलडीओ, व्हाट इज इंपॉर्टेंस? लोअर एलडीओ। लोअर एलडीओ क्यों कहते हैं इसको और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उस चीज को अभी हम समझेंगे। क्लियर है कुछ? लोअर एलडीओ बनना चाहिए हमारा और वो नहीं बन रहा, वी कोर बनना चाहिए हमारा, वो नहीं बन रहा। अब दो वोल्टेज नहीं बन रहे, कोर वोल्टेज और लोअर एलडीओ, ठीक है। तो अब इनमें कनेक्शन क्या है, लोअर एलडीओ कैसे बनता है और वी कोर कैसे बनता है। अब हम एक काम करते हैं, इसके आगे की एक और वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर आगे की वोल्टेज ऑन है तो भी सही है, और नहीं भी ऑन है तो भी सही है, लेकिन हम पहले क्या बनाएंगे? लोअर एलडीओ। क्या बनाएंगे? पक्का? श्योर हो? ठीक है, तो ये हमारा VA09, ठीक है, यूज फॉर सीपीयू। VA09 पहले हम देख लेते हैं निकलता कहां से। यहां पर ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन बीच में से पूछ सकता हूं मैं। C3 किससे निकल रहा है और किस सेक्शन से? नहीं आ रहा? अच्छा, बता नहीं रहे हो तो। ये देखो, अगला वोल्टेज क्या है? VA09 यूज फॉर सीपीयू, 0.8 C3 से निकलेगा, और ये हमारा एलडीओ सेक्शन से है। इसका ये GR है और ये सारा कुछ है, बाकी हम देखते हैं। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं इसका कैमरा ओपन करके कि हमें इसमें क्या चीज़ मिल रही है। अच्छा, पहले हमें तो देखना पड़ेगा ना कि C3 है कहाँ। पहले तो हमें उसी में जाना है। पहले तो ये हमें बताए कि C3 कहाँ है। तो पहली ऊपर वाली लाइन A है और ये B है और ये C है, और ये निकल आएगा हमारा C3। C3 यहाँ पर VRF 0.8, ठीक है। ये लगा हुआ है इसका कैपेसिटर। इसको एक बार हम चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज बन रहा है या नहीं। ये वाला है, ठीक है, ये वाला वोल्टेज हमारा बन रहा है या नहीं। देखो, एक वोल्टेज हमें बंद मिला, वी कोर, सारे बंद होते चले गए। ध्यान से देखो, इस बूट सीक्वेंस को समझो। ऊपर थोड़ा नीचे करो। अच्छा नहीं, ये वाला है ना, हाँ ये वाला है, ऊपर वाला। दूसरी साइड चेक करके बताओ एक बार। ठीक है, वोल्टेज बंद, मतलब आगे का सेक्शन पूरा बंद। अब आगे का सेक्शन बंद, पावर आईसी आउटपुट नहीं ले रही, और पावर आईसी आउटपुट नहीं ले रही तो सीपीयू को क्या नहीं जा रहा? आउटपुट नहीं जा रहा, और आउटपुट नहीं जाएगा तो वो बूटिंग लेगा। अरे भाई, बूटिंग किस बात की लेता है? करंट की, वोल्टेज की। अरे सीपीयू ऑन होगा तभी तो बूटिंग लेगा ना। आवाज नहीं आ रही? बूटिंग तभी तो लेगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है? बूटिंग नहीं हो रही। दूसरी चीज, हमारी वोल्टेज नहीं आ रही। तो वोल्टेज नहीं आने का रीजन क्या है? पावर आईसी। तो क्या हमें इसका पावर आईसी चेंज करना है? हाँ, चलो अब हम ये समझते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, हम ये समझेंगे कि वी कोर कैसे बनता है। पहले तो देखो भाई, स्टेप हमारा बूट सीक्वेंस क्या कहता है कि वी कोर बनना चाहिए, राइट। वी कोर के साथ साथ क्या बनना चाहिए हमारा? VS2। ये दोनों नहीं बन रहे, तो इन दोनों को बनाता कौन है? ठीक है, क्लियर है। अब इसको कैसे चेक करेंगे हम? तो हम एक काम करते हैं, इधर नहीं दिख रहा, चलो अब इस ट्रिक को जो यूज कर रहे हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। हमारी पावर आईसी का क्या नंबर है, जरा एक बार देख लो। 6359 VBB VPP। ठीक है, इसमें चलते हैं पार्ट कॉम्पिटिबल डाटाबेस। ठीक है, यहां पर डालते हैं हम MT6359 VPP, इसको एंटर करते हैं। सर्च करने के बाद क्या हुआ भाई?
MT6359 VPP, ठीक है। अब ये बोला कि भाई ये देखो एक 5G आईसी है और सारे 5G फोन ही हैं, ये कोई भी 4G नहीं, 5G आईसी है। हम यहाँ पर शो एंट्री बढ़ा लेते हैं और 100 कर देते हैं। इसमें हमें रियलमी के फ़ोन्स में स्कीमेटिक डायग्राम नहीं मिलता है, तो हम चलते हैं Xiaomi के फ़ोन्स देखने। Xiaomi F3 GT और X3 GT। X3 GT में ये लग के आ रहा है, K40 Pro में लग के आ रहा है, Note 10 Pro में लग के आ रहा है, तो हम X3 GT को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैक चलते हैं और अब हम चलते हैं इसके X3 GT में। Xiaomi Poco X3 GT ये है। अब हम इसका स्कीमेटिक, इसका यूज किसी और का, हाँ बैठ जाओ ना। ये देखो स्कीमेटिक पोको का, फोन टेक्नो का, ठीक है, दोनों में डिफरेंट। अच्छा इसमें MT68 लगा है, बताओ ज़रा क्या ये CPU हमारा 4G है या 3G है? 5G है पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। इसको देख करके हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमारा CPU से नंबर से हम पहचान लेंगे। इसके ऊपर आगे 5G नहीं लिखा, लेकिन हमने पहचाना कि ये 5G है, CPU बता रहा है। इसको हम एक काम करते हैं, लेआउट में चलते हैं और इसकी पावर आईसी को उठाते हैं। तो देखो इसमें इतना तो समझ आ जाता है देख के कि इसमें पावर आईसी कहाँ लगी है। ये देखो ये वाला है U4000, यहाँ पर हम डालते हैं U4000, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये देखो ये हमारा एक्सो सेक्शन है, XTAL, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था VXO 2.2 बनता है, उसमें देखोगे तो ये XTAL सेक्शन है। नेक्स्ट अब आ गए हम हमारे बग सेक्शन पे। देखो एक बग कॉइल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर ये बग सेक्शन है। बग सेक्शन क्या कहता है, बग एक्टिव कैसे होता है, इनको एक्टिव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये देखो सबसे पहले एक्टिव कौन सा नहीं हो रहा था, कोर वोल्टेज एक्टिव नहीं हो रहा, ठीक है, और VS2। तो देखो ये VS2 है, VS2 को एक्टिव कौन करा रहा है, ये देखो A4। A4 पे क्या आ रहा है इसका BPH। अगर A4 पे इसका BPH ना मिले तो बन जाएगा ये, बताओ भाई बनेगा पक्का, ठीक है। अच्छा अब ये समझते हैं ये नहीं बनेगा तो कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये यहां से निकल कर जाता है पावर आईसी में। इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने पर हमें ये पता चला ये यहां से निकलकर ये इसका LDO का इनपुट बना। किसका? इसमें बनता है 1.3 वोल्टेज, और कोई भी LDO हो अपने से नीचे का LDO सारे चालू कर सकता है। 1.3 है तो ये कौन कौन से LDO चालू करेगा, 1.1, 0.9, 1 वोल्ट, ठीक है, 1.2 सारे वोल्टेज ये चालू कर देगा। तो यहाँ पर इसमें कितने वोल्टेज देखो बंद होंगे, यहाँ पर देखना 2.8 का इससे कोई लेना देना नहीं, 1.8 का कोई लेना देना नहीं, ये सारे का कोई लेना देना नहीं, 1.8 का कोई लेना देना नहीं। VA12 बंद, CPU डेड, BA12 बनना चाहिए, VNC 1.3 बंद, खत्म कहानी, ठीक है। Bproc SRAM 0.6 बनता है बंद, मतलब VA12 ABB2 ये भी बनता है बंद। तो इसका इनपुट ना आने से बहुत सारे वोल्टेज आगे के रुक जाएंगे। क्या करता है ये काम, देखो समझाता हूं। एक चीज बहुत सिंपल सी है, लोअर LDO और हायर LDO का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ना बने, हम CPU और पावर चेंज करने वाले नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है,
यहाँ से जब हम चार्जर लगाते हैं तो यहाँ से स्विचिंग करके एक सप्लाई आती है, और जो बीपीएच सप्लाई बनती है, और ये बीपीएच सप्लाई किस में जाती है, इसका इनपुट। और ये कितनी बक कॉइल्स लगी है यहाँ पर, 10, तो 10 बार इनपुट होगा। क्लियर है ना? अब 10 बार इनपुट होगा तो VS2, अगर VS2 का वोल्टेज बनता है, क्योंकि सबसे पहले VS2 बनता है, VS2 का इनपुट यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो कितने पर आ रहा था, A4 पर। VS2 आएगा तब जाके यहाँ से क्या निकलेगा, एक कॉइल से क्या निकलेगा, VS2। VS2 में कितना वोल्टेज होता है, 1.3। क्या होता है ये हमारा लोअर LDO। अब ये क्या काम करता है, देखो ये दोबारा से ना फिर यहीं से निकलकर फिर पावर के अंदर आता है, और इसका बनता है ये LDO का इनपुट। अब इसके अंदर कितना वोल्टेज है, 1.3 वोल्टेज है, तो ये अपने से नीचे वाले LDOs को चालू करेगा। किस को, जैसे कि VA12 हो गया, ठीक है, जैसे कि VA09 हो गया, ठीक है, मतलब जितने भी लोअर LDO हैं, जितने भी इससे नीचे के वोल्टेज हैं, सबको चालू करेगा। जैसे कि हो गया आपका VDDQ 0.6 वोल्टेज सर ने लिखा हुआ होगा स्टोरेज आईसी के लिए, ठीक है, ये बंद हो गया। तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो गई एक साथ। अब इतने सारे वोल्टेज बंद होंगे तो बताओ सीपीयू ऑन होगा? किससे बंद हुए? सिर्फ एक के बंद होने से। तो हमारा बक सेक्शन इतना ज़रूरी है, बक सेक्शन समझ आना भी इतना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि कैसे एल्डो सेक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अगर हाँ ये वोल्टेज नहीं बनता, क्या वोल्टेज नहीं बनता, सिर्फ BA12, तो हम किसे चेक करते, ये यहाँ से बन तो रहा है लेकिन क्या यहाँ पर इन हो रहा है या नहीं। लेकिन अभी हम किसको टारगेट करेंगे, A4 पे क्या आना चाहिए हमारा, BPH आना चाहिए। क्लियर है बात, पक्का समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम इसमें चलते हैं, अच्छा गलत वाले में आ गए। ये देखो हम इसका देखते हैं कि इसके अंदर ये जो VS2 है, इस VS2 को फिर दोबारा कॉपी करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखो यही VA2 एक कैमरे के लिए एक इनपुट जा रहा है, मतलब इससे कैमरा भी नहीं चलेगा अगर ये नहीं बनेगा तो। नेक्स्ट ये फिर हम आ गए फिर बक सेक्शन में, ये बक कॉइल से हमारी 1 माइक्रो हेनरी की। अब यहाँ पर VS2 किस पे आ रहा है, A4 पे, और इसका एक ग्राउंड आ रहा है, जो इसके पास में जो कैपेसिटर है उसका ग्राउंड आ रहा है आपका B4 से। लेकिन ग्राउंड हम चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये हमारा यहाँ पर इनपुट हो रहा है या नहीं, सेंस हो रहा है या नहीं। B6 किस पे आ रहा है, A4 पे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पर चलते हैं कैमन 40 में, और इसमें ना BPH देख लेते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है। तो देखो BPH आप लोगों को हमने पहले बताया था कि BPH इसके पास के जो नज़दीक के कैपेसिटर होते हैं पावर आईसी के, जैसे कि ये देखो ये हो गया, ठीक है, ये सारा BPH है, ठीक है। तो अब इस आईसी के अकॉर्डिंग ये देखो BPH इस पे भी आना चाहिए A4 पे, तो A4 कहाँ है हमारा, A1 A2 A3 और A4। यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, BPH, ठीक है, क्लियर है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जाकर चेक कर लें, अगर यहाँ पर A4 आ रहा है तो हम फिर किसको चेक करेंगे, V कोर का किस पे आ रहा था, V कोर का भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हम इसको नहीं खोलेंगे। M15 और M16 लिखो जरा, नोट करो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अंदर, तो अभी हमें इसमें पावर आईसी को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर आईसी को उठा लेते हैं। जब तक सर पावर आईसी को उठा रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। देखो आज के टाइम पे जो हमारा डेड सेक्शन है, डेड सेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, अगर हमारे पास उसका प्रॉपर ट्रिक डेडबूट सीक्वेंस है। अगर डेडबूट सीक्वेंस है तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, और अगर हमारे पास डेडबूट सीक्वेंस नहीं है, हमें यही नहीं पता। देखो अभी हमें कुछ पता था कि इसकी चेकिंग कहाँ से करनी है,
नहीं बताता, लेकिन डेडवुड सीक्वेंस ने बताया कि आप जाकर चेकिंग करो, इस पैड पर, इस पैड पर, इस पैड पर, ऐसे चेकिंग करो। तो वो सारी चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और मेरा उन सभी लोगों से कहना है जो लोग ये समझते हैं कि मैं YouTube देखकर सारा सीख जाऊँगा, मैं YouTube देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत सारे YouTube चैनल हैं, तो इस बात का ध्यान रखो कि आप कितना सीख रहे हो और कितना नहीं सीख रहे हो, ये आपको खुद को पता होगा। कितने फ़ोन आपसे वापस जा रहे हैं और कितनी चीज़ें आप वापस भेज रहे हो। देखो आज के टाइम पे सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर भी हमारे लिए ज़रूरी है, पोर्ट शेयरिंग आना ज़रूरी है। खुद की दुकान से बैठ के और दूसरों का काम करो, अपनी इनकम को डबल करो। दूसरी, पोर्ट शेयरिंग के बाद टीम व्यूवर से ब्लैंक स्क्रीन कैसे कर रहे हैं, कैसे ब्लैंक स्क्रीन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लैंक स्क्रीन करना सीखो। यहाँ पर आपको सब चीज़ें बताई जाती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखो मेरा सीधा कहना है कि अगर आपके पास टाइम है, वक्त है, तो ऑफलाइन आ जाओ, वरना ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद अगर इन फ्यूचर आपको लगता है कि मुझे फिर भी ऑफलाइन जाना है, तो वही पैसा आपका ऑफलाइन में माइनस कर दिया जाएगा और आप यहाँ पर ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अभी हमारी पावर आईसी उड़ चुकी है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा इस फ़ोन के अंदर फॉल्ट क्या निकला और क्या CPU चेंज करना सॉल्यूशन है, या फिर CPU को रिवॉल्व करना सॉल्यूशन है, या पावर को चेंज करना सॉल्यूशन है, या पावर को रिवॉल्व करना सॉल्यूशन है। कितनी चीज़ें हमारी सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम इस चीज़ को देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा कितनी आईसी में ये कॉम्पिटिबल है। मैं आपको ये बताऊंगा एक डेडवुड सीक्वेंस कितनी आईसीओ में कॉम्पिटिबल है, ठीक है। और इसको ना इसके लिए एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। तब तक अभी रंजन सर कैसे उतार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख लो। ठीक है, अभी हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इस बोर्ड को एक बार देख लेते हैं। क्या चाहिए? टिश्यू कुछ चाहिए भी? टिश्यू टिश्यू ये लो। एक काम करो, पावर आईसी और रिवॉल्व करके रख लो। पहले हम चेक कर लेते हैं कि पावर आईसी को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। एक बार सर चेकिंग कराओ, बेवजह हम भी चेकिंग कर लें और उसमें और कोई फॉल्ट निकला है। देखो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखा, कितना पैड नंबर कितना बोला था, M15 और M16, ठीक है, और A4 और A3, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जैसे चेक करेंगे वो BPH चेक करेंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ से, ये हमारे BPH कैप है, ठीक है, ये हमारे क्या है BPH कैप। तो ये जो BPH कैप है एक बार हम श्योर भी कर लेते हैं अपने आप को कि हमारे BPH कैप हैं या नहीं। यहाँ से जाएंगे और HDMI 1 में अगर हमें कनेक्टिविटी इसमें नहीं मिली, क्या उल्टा रखा है हमारे पास मदरबोर्ड, ऐसा रखना है हमने। करो जरा सीधा, हाँ अभी ठीक है ना, क्लियर है। तो ये वाला जो हमारा कैप है ना, ये BPH का कैप है। हम इससे A4 की कनेक्टिविटी चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, कि इसमें A4 की कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं, ठीक है। रंजन सर हटो, मैं चेक करता हूँ। तो थोड़ी रिकॉर्डिंग कट हो गई थी। अभी हमारा जो चीज़ है वो हम ये समझते हैं कि हमारा ये जो कैपेसिटर है, हमारे पास ये जो कैपेसिटर है, एक सेकेंड, किस मोड में रख लें हम अब मल्टीमीटर को, कंटिन्यूटी मोड में नहीं, अभी हम चेक करेंगे बीप, ठीक है, हाँ। तो कंटिन्यूटी मोड में चेक करते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है
अच्छा लाइट जलाए। ठीक है, हम ये चेक करते हैं कि हमारा यहाँ से A4, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, कर लो आप अपने हिसाब से, इसको एडजस्ट करो। ये वाला कैपेसिटर हमारा BPH का था, तो क्या हमारा A4 पे कोई बीप आ रहा है? नहीं आ रहा। एक सेकेंड, अभी हमारी इस चीज़ को ध्यान से देखना। अब हमें दूसरा जो है वो हमारा कौन सा है? M15 और M16। A B C D E F G H, I नहीं होता तो J K L M, M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M9 M10 M11 M12 M13 M14। तो ये वाला है, इस वाले के साथ भी कोई बीप नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, ये वायर चेंज करके यहाँ पर रखता हूँ। एक सर्जिकल ब्लेड लगा लेते हैं इसमें। हाँ ये है ना, बहुत सारे हैं। देखो इसमें आ रहा है बीप और इसमें भी आ रहा है। अच्छा आप मुझे ज़रा एक बात बता दो, सिंपल चीज़ बताओ, यहाँ पर हमें एक वोल्टेज मिलना चाहिए, क्या अभी पावर आईसी नहीं है, क्या वोल्टेज मिल जाएगा BPH? चलो बहुत अच्छी चीज़ है। हमें इसमें अभी जो चीज़ मिसिंग मिली वो हमारी A4 मिली, ठीक है, ये है हमारी A4। तो अब हम इस A4 को कैसे क्लियर करेंगे? ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जंपर कर सकते हैं, पक्की बात है, बताओ फिर क्या करें? जंपर कर सकते हैं ना? चलो ठीक है, इसको जंपर करवा देते हैं हम सर से, कर दो फिर, ठीक है। जंपर करने के बाद फिर हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या रहेगी। मैं आप लोगों को तब तक, जब तक सर वो बना रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को वो बढ़ा देता हूँ जो इस थ्योरी में, जो इस वीडियो में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ एक सेकेंड देख लेते हैं हम इसका जंपर कैसे मार सकते हैं इजी वे में। देखो अगर आप देखोगे तो ये वाला पैड भी क्या है हमारा? BPH का है, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं आ रहा, अगर आप देखोगे तो ये वाला पैड भी हमारा क्या है? BPH का है। तो इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर सकते हैं फिर? नहीं, यहाँ पर तो सारी बन रही है ना। अच्छा एक बार एक काम करो रंजन सर, एक काम करो, ये वाला इसका A5 से चेक कर लो, अगर इसका A5 से कनेक्टिविटी आ रहा है, अगर इसका यहाँ से A5 से कनेक्टिविटी आ रहा है, सही बोला, तो इसको हम इस लगा सकते हैं, इसका A5 से। यही तो होता है दिमाग, यही तो लगाने की ज़रूरत है।
A5। हाँ, एक काम करो, एक काम करो, ठीक है, डन। हाँ, इसको हम कर सकते हैं। फिर एक काम करते हैं, बस डायरेक्टली वो करते हैं। और अब मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ जिस वीडियो में नहीं आने वाला है। देखो, ठीक है, लगाओ, एक सेकेंड, लाओ। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब हम फ़ोन को चेक करते हैं। अगर ये फ़ोन ऑन हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो भी ठीक है। नहीं हुआ तो और अच्छी बात है कि हमें आगे की ट्रेसिंग करने को मिलेगी। और अगर ये कितना भी ऊपर जाएगा, जितना ऊपर तक जा सकता है ये, उतना ऊपर तक हम इसको लेके जाएंगे। इसको लगाते हैं हम यहाँ पर चार्जिंग पे, ठीक है। 0.7 अभी भी वही है। देखो भाई, ठीक है। अब यहाँ से ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? एम्पियर ये वही ले रहा है, आ गया ना 1.7। ठीक है, फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। क्या फ़ोन पूरा ऑन हो रहा है या नहीं? ये जब लोड लेगा ना तो वहाँ पर वो डाउन जाएगा, ठीक है। ट्विज़र दो, 28% दिखाया था अभी तो। ठीक है, देखते हैं ये कंप्लीटली ऑन होता है या नहीं। हाँ, ठीक है, तो ये हमारी क्या टेक्नोलॉजिया, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी चल गई और अभी ये कंप्लीटली चल रही है। तो आप सारे लोग भी एक साथ बोलना टेक्नोलॉजिया, क्योंकि इसको भी हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू एक डायग्नोस किया। डायग्नोस करने के बाद हमने इसको आगे एक स्टेप बाय स्टेप हमने चेंज किया। अभी तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा था, इसके बाद भी बहुत कुछ था। अगर सारे वोल्टेज बन गए और फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, ऐसी सिचुएशन आप लोगों के पास बनेगी। सीपीयू को रिवॉल्व कर लिया, सारे वोल्टेज बन गए, स्टोरेज आईसी को रिवॉल्व कर लिया और फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो ये कंडीशंस आप लोगों के पास बनेंगी। और जब ये कंडीशंस बनेंगी तब आप लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ, अब मैं एक टेक्नीशियन बनने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो, ये ट्रेसिंग और ये मेथड्स
जो हमने इतने सारे मेथड्स इसमें बताए आप लोगों को समझ आए होंगे। और अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो क्योंकि ये एप्लीकेशन इंडिया की नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 एप्लीकेशन है, जिसमें आज तक सारे डेडवुड सीक्वेंस हर एक वो चीज़ डेली बेसिस पे आ रही है। इसमें टीचर ट्रेनिंग के लिए जो एक डाटा होता है वो डाटा भी इसमें अपलोडेड है। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।